नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाऊणम्। हे सुपंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साधु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के आधार से यहाँ हम तीसरे अध्याय की चर्चा आज करने वाले हैं। पहले और दूसरे अध्याय की चर्चा हमने यहाँ डलास शिविर के अवसर पर पिछले वर्ष सन 2013 में की थी और फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल के सेशन में हमने चौथे अध्याय की चर्चा की और आज हमारे को यहाँ चर्चा तीसरे अध्याय के संदर्भ में करनी है। तो इस तरह से तत्वार्थ सूत्र पहले से लेकर के चौथे अध्याय तक ये चर्चा अपनी यहाँ पूर्ण हो जाएगी, है ना। देखिए तीसरा अध्याय, इस तीसरे अध्याय में जैन भूगोल का वर्णन किया है। वैसे मैंने कल आपको ये कहा था कि जैन दर्शन में भूगोल नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी कैसी है, धरती पर कौन रहता है, कहाँ रहते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार की है, इन सब बातों का वर्णन यहाँ बहुत विस्तार से किया गया है। सबसे पहले चर्चा प्रारंभ की है अधोलोक से, माने अधोलोक कैसा है, अधोलोक का क्या स्वरूप है। अधो माने जो नीचे है, लोक की संरचना यहाँ बतला रहे हैं। देखिए पेज बदलिए आप, सबसे पहले ही जब आप पेज बदलेंगे तो आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा तृतीय अध्याय। यहां से हम बात प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र बोलता हूं मैं। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमेयो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सबका धोध है। क्या कहा? रत्न शर्करा वालुका, ये सब नाम है, 7 नरकों के नाम है। ये नरक पृथ्वियों के नाम बतलाए गए हैं। इन नामों को जान लेना भी अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि नामों को नहीं जानने से भी कई बार कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है। मुझे याद आता है एक प्रसंग, एक महात्मा जी कहीं प्रवचन व्याख्यान देकर वे जा रहे थे रास्ते से, और उन्होंने अपनी सभा में आई हुई एक महिला को एक आलू के ठेले पर आलू खरीदते हुए देखा। लगा ये गजब हो गया, अभी तो मेरा प्रवचन सुनकर के आ रही हैं और यहाँ आलू के ठेले पे आलू खरीद रही हैं। उनसे रहा नहीं गया, तो महात्मा जी ने उस महिला से कहा कि अरे बहन ये क्या कर रही हो, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो? वो कुछ समझी नहीं और बड़े विनम्र शब्दों में उसने कहा, महात्मा जी कैसी बात करते हैं, रत्न प्रभा जैसी जगह पर तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। क्या है रत्न प्रभा? पहले नरक का नाम, नरक का नाम है रत्न प्रभा। यहां हमें नाम का मालूम चलता है। सबसे पहला शब्द दिया रत्न, ये नरक पृथ्वी का नाम है। दूसरा है शर्करा, शर्करा माने शक्कर, शक्कर के समान। फिर बालुका, फिर पंक, धूम, तमह और महातमह प्रभा, प्रभा माने रोशनी,
भूमियों की, माने जो नरक की जो भूमियां हैं वो 7 भूमियां हैं। ये जो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है ये लोक का चित्र है, इसमें लोक की रचना बतलाई गई है। जनरली हम जब भी लोक की चित्र या रचना देखते हैं तो सिर्फ फ्रंट चित्र देखते हैं, हम हमेशा सिर्फ ये देखते हैं। आपको या तो ऐसा दिखाई देगा ये बहुत प्राचीन चित्र है जो हमारे को एक पांडुलिपि से प्राप्त हुआ है। आप नॉर्मली ये चित्र देखते हैं लोक का, फ्रंट दिखता है ना, इसको जैन प्रतीक के रूप में कहा जाता है। हम सब जानते हैं, कहीं भी आप इस प्रतीक को देख सकते हैं। इस प्रतीक में जो कुछ भी ये रचना यहां दिखाई दे रही है यह रचना वास्तविक नहीं है क्योंकि ये तो फ्लैट हो गया लोक, ये पीछे भी फैला हुआ है। तो एक्चुअल पोजीशन यदि हम देखते हैं तो वो स्थिति बनेगी ये, माने बैक साइड में भी ये लोक फैला हुआ है, 7 राजू पीछे तक भी इसका विस्तार है। मैं इसी को यदि और अधिक क्लियर करने की बात देखूं तो मैं कह सकता हूं ये स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर है, जिसमें लोक का चित्र दिखाया है और न केवल लोक का चित्र दिखाया है अपितु तो इसमें बीच में एक स्काई ब्लू कलर में आपको एक नाड़ी सी दिखाई दे रही है। यह है त्रस नाड़ी, इसे क्या कहते हैं? त्रस नाली कहते हैं इसे। इसमें त्रस जीव रहते हैं। इस पूरी ये जो जहां कर्सर चल रहा है ना मेरा, ऊपर से लेकर के और नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना इधर, ये त्रस नाड़ी है। इस त्रस नाड़ी में यहां मध्य में है मध्य लोक, बीच में यहां कर्सर है, बस इतने से हिस्से में बहुत बारीक बारीक आपको 5 मेरू पर्वत खड़े हुए से दिखाई दे रहे होंगे संभवतः, दिख रहे हैं कुछ, जहां जस्ट कर्सर रखा हुआ है ठीक वहीं। इससे ऊपर 2-2 के जोड़े से स्वर्ग हैं, जिन स्वर्गों की चर्चा हम कल कर चुके हैं 4थे अध्याय के आधार से। इसके नीचे देखिए आप, थोड़ा सा नीचे देखें अपन तो नीचे 7 पृथ्वियां बनी हुई है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पृथ्वियां हैं। इन 7 पृथ्वियों के नाम ये नरक पृथ्वियां कहलाती है, इनमें नारकी जीव रहते हैं। इन पृथ्वियों के नाम इस सूत्र में बतलाए गए हैं। क्या नाम बतलाए? रत्न, ये देखिए लास्ट में पहली ही लाइन के लास्ट में लिखा है प्रभा। ये प्रभा शब्द सबके साथ में जोड़िए, सूत्र देखिए अपनी बुक्स में, प्रभा शब्द सबके साथ में जोड़ना। तो पहली का नाम हो गया रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। भूमियों, ये सब भूमियां हैं। इतना ही नहीं, फिर आगे कहा घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताह अधोध है। क्या कहा? घनांबु वात आकाश प्रतिष्ठा, माने जल मिश्रित हवा और हवा आकाश, इन सब के आधार से ये सभी पृथ्वियां टिकी हुई है। प्रतिष्ठा माने उनका आधार होना, और सप्ताह अधोअध है, ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक है। बराबर है, 7 पृथ्वियां कही और 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक कही, माने पहली पृथ्वी यहां से शुरू होगी, यहां पहली पृथ्वी, फिर यहां दूसरी पृथ्वी, फिर यहां तीसरी पृथ्वी, ऐसे इस तरह से एक एक पृथ्वी नीचे नीचे है। पहली पृथ्वी में पहला नरक, दूसरी पृथ्वी में दूसरा नरक, इस तरह से 7 नरक पृथ्वियां हैं जहां नारकी जीव रहते हैं। फिर प्रश्न किया कि ये नरक हैं कितने? क्या? तो इन्होंने कहा तासु 63, पंचविंशति, 15, 10, 3। आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे अब हाँ, सूत्र देखिए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, अभी तो सूत्र देखिए आप। तासु मतलब उनमें, उन नरक पृथ्वियों में 63 माने 30, पंचविंशति माने 25, फिर 15 माने 15 है, फिर 10 माने 10, फिर 3 माने 3, फिर 5 1
1 में 5 कम। 1 में से 5 कम कैसे होंगे? आगे कहा शत सहस्त्राणी। शत सहस्त्राणी का मतलब शत माने होता है 100, सहस्त्र माने होता है 1000, 100,000 का मतलब होता है लाख। तो ये पूरे का अर्थ निकलेगा कि तासु 63 मतलब 30 लाख। इनमें बिल बतला रहे हैं नरकों में। पहली नरक पृथ्वी पर कितने बिल हैं, यहां ये वो बात बतला रहे हैं। तो कहा पहली नरक पृथ्वी में कितने बिल हो गए? 30 लाख बिल हैं। ये नरक का चित्र है, बिल्कुल नीचे अधो पार्ट का, नीचे वाले पार्ट की रचना है ये। अधोलोक की रचना ऊपर लिखा हुआ है। तो पहली नरक पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं। बिल माने नारकियों के रहने के ऐसे स्थान होते हैं जो बिल्कुल अंधेरे कुएं के समान होते हैं और ऊपर ऐसे छत्ते जैसा होता है, ढके हुए होते हैं। वहां नारकी जीव का जन्म होता है और वहां से बिल्कुल नीचे गिरते हैं बिल में, और वहां फिर बहुत दुख और कष्ट भोगते हैं। तो पहले नरक में 30 लाख, फिर कहा पंचविंशति माने 25 लाख, फिर 5-10 माने 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 1 लाख में 5 कम, और 7वें नरक में 5 बिल ही हैं यथा क्रमम। यह बात क्रम से जाननी चाहिए। फिर आगे जाकर के कहा इन्होंने कि नारका नित्या शुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। तीसरे सूत्र की तरफ आप आ जाइए। नरक गति के जीवों के चर्चा करते हुए यहां इन्होंने दुख बतला दिए नारकी जीवों के। माने आगे 3 सूत्रों में नारकी जीवों के सिर्फ दुख बतलाए गए हैं। उन नारकी जीवों के किस प्रकार के दुख होते हैं देखिए आप। क्या कहा? नित्य अशुभतर लेश्या। लेश्याएं बहुत अशुभ है, परिणाम बहुत खराब हैं, देह की अत्यंत वेदना है और अशुभ ही विक्रिया है। परस्परोदीरित दुखा, आपस में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। संक्लिष्टादीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, चौथे नरक से पहले संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव हैं, वो उनको दुख देते रहते हैं। देखिए किस प्रकार के नरकों के दुख हैं। जैसे वज्राग्नि में पकाना, नारकियों के दुख हैं ये। इनके चित्र आप सामने देख सकते हैं। करोत से चीरना, नारकी जीव को लिटाते हैं और हाथ में आरी लेकर के उसको काटते हैं। ये सब सप्त व्यसन में जो लोग पारंगत होते हैं, व्यसनों में लीन रहने वाले होते हैं, जिन्हें खान पान आदि का विचार विवेक नहीं होता, उन्हें आगामी काल में नरकों में जाकर इस प्रकार की वेदना भोगनी पड़ती है। पीप के कुंड में आंखें निकाल देना, नेत्रों का दुरुपयोग जिनके जीवन में होता है उनके आंखें निकाल दी जाती है, नेत्र निकाल दिए जाते हैं उनके। इसी तरह से शरीर का छेदन भेदन, आपने इस तरह के दुखों की चर्चा वहां पढ़ी होगी अपने कौन से उसमें 6 डाला में। 6 डाला की पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन किया है। तो वहां इस तरह की चर्चा अपने को पढ़ने सुनने देखने को मिलती है। इसी तरह से लड़ना नहीं चाहते और फिर भी लड़ने लग जाता है। कषायों का स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का है। स्वयं लड़ना नहीं चाहता, मारपीट करना नहीं चाहता, इच्छा नहीं होती, लेकिन अंदर में तीव्र कषायें इतनी होती है कि वो स्वयं ही लड़ने लग जाता है। कभी सूली पर चढ़ा देते हैं, कभी आंखें फाड़ देते हैं, निकाल देते हैं। और 6 डाला की ये पंक्तियां तो सबने अनेक बार सुनी है। 3 लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सब असुर कुमार जाति के देव हैं। और ब्लैक कलर में जो बने हुए चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये सब नारकी जीव हैं। चारों तरफ भोजन सामग्री दिख रही है, भोजन करना चाहता है। भूख तो इतनी है कि 3 लोगों का भोजन कर ले वे, लेकिन खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता। प्यास की भी यही स्थिति है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक ना बूंद लहाए। चिर प्यास के दुख बतलाए गए। उसने पानी का भरा हुआ घड़ा हाथ में दिया पीने के लिए, या पीने लगा तो उसको नीचे गिरा दिया। बैल बना करके जोत दिया जाता है, वो देव उसके ऊपर चलते हैं, असुर कुमार आदिक, और इनको जोत देते हैं। इसी तरह से घानी में पेलना नारकियों के द्वारा, उष्णता के दुख,
ऐसे ऐसी उष्णता के दुख होते हैं कि सुमेरु पर्वत के समान लोहे का गोला भी पिघल जाए वहां। इसी तरह से सर्दी के दुख भी इसी प्रकार के हैं कि पारे के समान पूरा शरीर पिघल जाए। सेमर के वृक्ष होते हैं, गर्मी से बचने के लिए वो नारकी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे तो वृक्ष के पत्ते भी इस प्रकार होते हैं जो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देवे, शरीर को छेदन भेदन कर देवे, छलनी कर देवे। तलवार की धार से भी ज्यादा पैनी होती है उन पत्तों की धार। सर्दी के दुख, शरीर बिल्कुल पिघल जाता है, क्षार क्षार हो जाता है, जिस तरह से नमक सर्दियों में पानी हो जाता है। नरक की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसी वेदना होती है मानो करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो। नींद नहीं आती, अनेक सागरों तक, बहुत सागरों पर्यंत, कितने लंबे काल तक। देखिए ये आगे कह रहे हैं, आगे वाला सूत्र 6 नंबर के सूत्र में चर्चा की इन्होंने। आगे ये हो गया ना, परस्परोदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देते हैं। फिर कहा संक्लिष्टा असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। संक्लिष्टा माने संक्लेश परिणाम वाले, असुरोदीरित और निकलेगा इसमें से, असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा ये दुख दिए जाते हैं। और प्राक चतुर्थ्या, चौथे नरक के पहले पहले तक ये सब दशा दिखाई देती है। ये दुख ये जीव कब तक भोगता है, कितने लंबा काल तक इस जीव को ये दुख भोगने को मिलते हैं। तो कहा उम्र बतलाई है फिर आगे 6 नंबर के सूत्र में, नारकी जीवों को ये दुख कितने लंबे समय तक भोगने पड़ते हैं। यहां तो हमने चित्र के माध्यम से सिर्फ एक ही लाइन दे दी है कि ये दुख बहु सागर लो सहे, लेकिन कितने सागरों तक ये जीव दुख भोगता है इसका चित्रण किया है। त्रेष्वेक, त्रेषु एक माने उनमें एक सागर, अंतिम शब्द दिया है सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति, माने ये सब सागर बतला रहे हैं यहां पर। क्या कहा, त्रेषु एक, उनमें एक सागर, त्रि माने 3 सागर, सप्त माने 7 सागर, फिर 10 माने 10 सागर, सप्तदश माने 17 सागर, द्वाविंशति माने 22 सागर, त्रयस्त्रिंशत माने 33 सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। ये नारकी जीवों को इस प्रकार के दुख सागरों पर्यंत बहुत लंबे काल तक भोगने पड़ते हैं। ये वहां की नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति है। मैं भी आप लोगों के सामने सागर की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वास्तव में सागर की चर्चा अपने आप में बहुत विशाल और विस्तृत चर्चा है। इतनी बड़ी चर्चा है कि एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। नारकी जीव मिनिमम से मिनिमम नरक गति में जावे तो 10,000 वर्ष के लिए वहां जाता है। माने नरकों के दुख कम से कम 10,000 वर्ष तक भोगने होते हैं। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है 33 सागर की। इस तरह से ये नरक का प्रकरण यहां इन्होंने पूर्ण किया। फिर देखिए आगे, नरक से हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबे काल तक नरक में रहना अच्छा नहीं है ना। रहना भी नहीं चाहते हम लोग, जाना ही अच्छा नहीं है। हाँ, जाना नहीं चाहता, नरक कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना पड़ता है। काम ऐसे करते हैं कि नरक जाएं, और जाना चाहता कोई नहीं है। देवगति में सब जाना चाहते हैं और काम वैसे कोई करता नहीं है। मतलब बड़ी विचित्र दशा है यहां के जीवों की। हैं तो हम पंचम काल के, और भोग विलास तो ऐसे चाहते हैं जैसे चौथे काल वालों के मिल जाए हमारे को, और परिणाम ऐसे रखते हैं जैसे छठे काल वालों के हो। क्या हालत है। चलिए हम चलते हैं यहां से मध्य लोक की ओर। मध्य लोक का क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले ये कहा कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। मध्य लोक की रचना कैसी है, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। ये असंख्यात द्वीप और समुद्र सभी गोलाकार हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं, राउंड शेप में है। सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप है, फिर उसे घेरे हुए समुद्र है, लवण समुद्र, फिर और उसको घेरे हुए धातकीखंड द्वीप है, फिर उसे घेरे हुए समुद्र है, फिर उसे घेरे हुए द्वीप है, फिर उसे घेरे हुए समुद्र है। इस तरह से
असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों में सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, और उसमें मौजूद जो समुद्र है उससे जुड़ा हुआ उसके बाहर क्षेत्र में उस समुद्र का नाम है लवण समुद्र। यहां हम आपको जम्बू द्वीप और लवण समुद्र की रचना दिखाते हैं। देखिए, ये जो रचना दिखाई दे रही है ये है जम्बू द्वीप की रचना। ये जम्बू द्वीप है। और फिर कहा लवण समुद्र, तो जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र है। आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? ये जो रचना दिखाई दे रही थी आपको, चारों तरफ नहीं देखना, सिर्फ गोलाकार रचना को देखना है। सेंटर में जो गोला दिखाई दे रहा है ये है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है लवण समुद्र, जो जम्बू द्वीप के बाहर है, चारों तरफ घेरे हुए है और जम्बू द्वीप से दुगने विस्तार वाला है। देखिए 7 नंबर के सूत्र में लिखा, जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः, माने जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदि शुभ नामों वाले द्वीप और समुद्र हैं। फिर कहा द्वीर द्वीर विष्कंभा, दुगने दुगने विष्कंभ वाले हैं, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृति है, पहले वाले की अपेक्षा से जो दूसरा वाला है उसके बाहर वाला वो दुगने विस्तार वाला है। उदाहरण के तौर पर जो ये जम्बू द्वीप बतलाया है ना, इस जम्बू द्वीप से दुगना है लवण समुद्र और वो इस तरह की रचना है। अभी ये जो बीच में जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जम्बू द्वीप है, यहां से लेकर के यहां तक दिख रहा है, ये पूरा जम्बू द्वीप है। जो अभी बड़ा चित्र अपन ने देखा था जो यहां दिखाई दे रहा है, ये भी तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप से दुगना विस्तार है लवण समुद्र का, माने बीच में जम्बू और चारों तरफ लवण समुद्र। ये आपको जो आकृतियां दिखाई दे रही है ये लवण समुद्र के अंदर विचित्र प्रकार की आकृतियां हैं। हमने ये लवण समुद्र का चित्र बनाया है वहां इंडिया में देवलाली में लगाने के लिए, ये चित्र बनाया हमने, जिसमें स्पेशल आर्टिस्ट से ये सब चित्र बनवाए गए लवण समुद्र का चित्रण करने के लिए। जिन लोगों ने वहां देखा है, अभी रिसेंट में लगा है 4-6 महीने पहले, मार्च में लगाया है अभी। तो इसमें क्या है, लवण समुद्र में वहां कुमानुष द्वीप होते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृति वाले मनुष्य रहते हैं। कोई मनुष्य ऐसा है जो मनुष्य सींग वाला है, ये देखो ये दिख रहे हैं ना आपको, सब अलग अलग तरह के मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो समझ लीजिए पूंछ वाले हैं, पूंछ वाले मनुष्य। कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको जिनके देखिए इसके सर पे सींग लगे, सींग बने हुए हैं। कुछ ऐसे जिनके कान इतने लंबे हैं, वास्तव में चित्र में तो हम दिखा नहीं सकते थे, लेकिन इतने लंबे कान होते हैं कि वे अपने कान को बिछाएं, उसके ऊपर सो जाएं और दूसरे कान को ओढ़ लेवे। ये सब कुपात्र दान के फल में एक कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। माने योग्य हमने व्यक्ति को दान नहीं दिया, खोटे विषयों में उलझे हुए फंसे हुए व्यक्ति को यदि हमने दान दिया तो उसके फल में इस प्रकार की स्थिति बनती है। समझ लीजिए हमने ऐसे व्यक्ति को दान दिया जो व्यक्ति शराब पीता हो, जो व्यक्ति हमने पैसे दे दिए उसको भिखारी को और उसने ले जाकर के उससे शराब ला करके पी ली, मांस मदिरा आदि का सेवन किया है, तो उसका हमारे को इस तरह का फल मिलता है। इसी तरह से किसी को आहार आदि की प्रदान करने में भी ये सावधानी रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दिया गया आहार विकृत नहीं होना चाहिए। देखिए देने वाले की भावना अच्छी थी, लेकिन जिसे दिया गया वो खोटे कार्य में प्रयोग लिया गया, इसलिए उसका ऐसा विरूप फल मिलता है। इस तरह का प्रतिकूल फल दिखाई देता है। चेहरे भी इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे हैं जिनके घोड़े जैसे मुख दिखाई दे रहे हैं। शरीर तो मनुष्यों का है और चेहरा घोड़े जैसा है, शरीर मनुष्य का है और चेहरा शेर जैसा है, चेहरा मनुष्य का है और कुत्ते जैसा चेहरा है। तो इस तरह के ये विविध प्रकार के शेर जैसी आकृति वाले, उल्लू जैसी आकृति वाले, बंदर जैसे मुख वाले, शरीर बाकी पूरा मनुष्य जैसा,
ऐसी विकृत अवस्थाएं ये लवण समुद्र में रहने वाले जीवों की होती है। ठीक है, तो जम्बूद्वीप जितना कहा था ना, उससे दुगुना विस्तार है लवण समुद्र का। यहां एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये दुगुना है, समझ रहे हैं आप। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का यहां से यहां तक, और लवण समुद्र 2 लाख योजन का यहां से यहां तक। क्षेत्रफल दुगना नहीं है, क्षेत्रफल की अपेक्षा से बात करेंगे तो 24 आ जाएंगे उसमें। आप दुगने का मतलब समझ गए ना, एक कोने से दूसरे कोने तक ही दुगनेपन की चर्चा समझना चाहिए सिर्फ। चलिए अब जम्बूद्वीप का स्वरूप समझाते हैं। जम्बूद्वीप किस प्रकार का है, जम्बूद्वीप में क्या क्या चीजें हैं और कितनी कितनी हैं। तन मध्य का मतलब उन सब के बीच में, इन सब के बीच में क्या दशा होगी। तो जम्बूद्वीप है किन सब के बीच में, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में। माने आपको ध्यान है ना, अभी अपन ने ये चित्र देखा था मध्यलोक का। देखो मैं आपको वापस एक बार स्थिति बतला दूं। ये जो 3 लोक वाला चित्र है, ये 3 लोक, इस 3 लोक के बीच में यहां पर इस जगह पर एक ट्रे डाल दीजिए आप 1 बाय 1 की, बिल्कुल स्क्वायर चौकोर। तो वो जो प्लेट डालेंगे आप, वो प्लेट आपको आड़ी करने पर ऐसी दिखाई देगी, मध्यलोक। समझ में आ रही है कोई बात। लोक की रचना किस प्रकार की, इस तरह की। इसमें मध्यलोक कहां है, ये है बीच में इस तरह का। अब इस बीच वाले मध्यलोक को जो एक लाइन में दिख रहा है, इसको यदि हम आड़ा करके निकालें तो ये गोल गोल निकल करके द्वीप समुद्र आ जाएंगे। उस ट्रे को निकाला और फिर पिक्चर लिया ऊपर से। कुछ समझ में आ रही है आपको, कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है कि पूरी आ रही है, थोड़ी आ रही है, पूरी तरह से नींद आ रही है। मैंने क्या पूछा था, क्या अच्छा समझ में पूछा था क्या मैंने, ठीक है। अच्छा अच्छा, नींद तो नहीं आ रही है ना किसी को, हाँ ठीक है। आंखें खुली रखना, नहीं तो दिखेगा नहीं कुछ। चलिए हाँ बोलिए। हाँ, टॉप से यदि हम देखेंगे तो नीचे इस तरह का चित्र ये मध्यलोक का निकल करके हमारे सामने आएगा। ये मध्यलोक की इस प्रकार की रचना है। ठीक है, अब मध्यलोक की इस पूरी रचना में यहां असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। बिल्कुल बीच वाला जम्बूद्वीप लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? दिख तो सकता है जिनकी आंखें अच्छी हो, दिख रहा है ना, जम्बूद्वीप यहां लिखा हुआ। अब ये जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप की हम चर्चा कर रहे हैं। वो जम्बूद्वीप कैसा है, तो वो जम्बूद्वीप इस प्रकार का है। ये जम्बूद्वीप का चित्र है, ठीक है, गोलाकार। अब कितना बड़ा है ये, तो देखिए आप, इन्होंने लिखा 9 नंबर का सूत्र, देखिए कितना बड़ा है। तन मध्य मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीप है। क्या कहा, 1 लाख योजन विस्तार वाले इस जम्बूद्वीप में, ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसमें नाभि के समान सुमेरु नाम का पर्वत है। तन मध्य, उसके बीच में मेरु अर्थात मेरु पर्वत, नाभि वृत्तो, नाभि के समान गोलाकार है। योजन शत सहस्त्र, 1 लाख। शत सहस्त्र का मतलब तो अभी पहले भी बतलाया था। शत माने 100 और सहस्त्र माने 1000, तो 100,000 माने 1 लाख योजन विस्तार वाला ये जम्बूद्वीप है। अब इस जम्बूद्वीप में क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें कहा 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं, तो आगे वाले सूत्र में उन क्षेत्रों के नाम बतलाए हैं। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि, ये सब क्षेत्र बतला दिए और इन क्षेत्रों के नाम बतला दिए। क्या क्या है, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। क्या आपको यहां स्क्रीन पर इन सबके नाम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिख रहे,
अभी कैसे दिखेंगे इतने बड़े चित्र में? अभी मैं दिखाऊंगा तो दिखेंगे ना। देखिए सबसे पहले यहां देखिए आप, यहां भरत क्षेत्र दिख रहा है, अब दिख गया। पीछे वालों को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता, तो पीछे काहे को बैठते हो? आगे बैठना चाहिए, है ना। कोशिश कीजिए दिखेगा। और आगे कुछ चेयर्स और हमारे पास में खाली है, इसको कर सकते हैं और बड़ा, कंट्रोल प्रेस, इससे बड़ा नहीं होगा, ये तो चला गया। ये वो आगे चला गया था। देखिए आप, यहां से अपन वापस आ जाते हैं पीछे। ये है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के अंदर सबसे पहले आ गए अपन यहां भरत क्षेत्र की तरफ, बराबर। ये भरत क्षेत्र है। पहले एक बार इसके आगे वाला सूत्र भी देख लीजिए, फिर सब बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगे वाला सूत्र लिखा है तद विभाजिन है, माने ये जो 7 क्षेत्रों के नाम अभी पिछले सूत्र में बतलाए हैं, उनको विभाजित करने वाला पूर्वापरायता, पूर्व और अपर माने पूर्व और पश्चिम फैले हुए, माने ये दिशा है पूर्व दिशा, राइट साइड वाली पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट साइड वाली पश्चिम दिशा होती है। ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए ये पर्वत हैं, बराबर। क्या क्या पर्वत हैं? हिमवन शब्द क्या क्या लिखे हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत। क्या कहा? वर्षधर पर्वता, ये सब पर्वत हैं, माने 6 पर्वत बतलाए गए और 7 कहे गए क्षेत्र। वस्तु स्थिति यह है कि ये जो गोलाकार जम्बूद्वीप कहा गया है, इस गोलाकार जम्बूद्वीप में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैले हुए 6 महापर्वत हैं, बराबर। 1, 2, फिर ये 3, और फिर इसके बाद में यहां 4, फिर ये 5 और ये 6। इन 6 पर्वतों के कारण ये जम्बूद्वीप 7 भागों में बट गया। इन 7 भागों में सबसे पहले भाग का नाम है भरत क्षेत्र, जिसमें हम लोग रहते हैं। ये पूरी जो रचना दिखाई दे रही है ना, हिमवन नाम का पर्वत दिख रहा है आपको, ये गोल्डन कलर का है। ये हिमवन नाम के पर्वत के दक्षिण दिशा में, या अर्ध धनुषाकार, धनुषाकार कहें इसको अपन, चक्र का आधा धनुष आकार, ये जो रचना दिखाई दे रही है, ये है भरत क्षेत्र। आपने जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र का नाम अनेक बार सुना है। अभी हमने यागमंडल विधान किया 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले लगभग, है ना। उस विधान में भी अभी हमने अंत में महार्घ चढ़ाते समय बोला था जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे। मंत्र में ऐसा बोलते हैं ना महार्घ चढ़ाते समय, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे। तो ये पूरे द्वीप का नाम जम्बूद्वीप, और इसमें एक भरत क्षेत्र, और इस भरत क्षेत्र की भी अभी यहां चर्चा करेंगे। और उस भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं, और उसमें एक छोटे से हिस्से में, जहां ये मेरा कर्सर तो बहुत बड़ा है, एक बहुत बारीक सी डॉट बीच में लगी हुई है, जो शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी। दिख रही है यहां इस जगह पर? ये जितनी सी डॉट दिख रही है ना, इस डॉट में पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये सब आ गए हैं इसमें। जैसे हम पूरी दुनिया कहते हैं, ये सब इस डॉट में आ गया है। जम्बूद्वीप की बात बराबरी नहीं, जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र नहीं, भरत क्षेत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, इसमें पूरी दुनिया आ गई। अब आप सोच लीजिए क्या स्थिति है दुनिया की। यह है पहला भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र के बाद में है पर्वत, जिसका नाम कहा था हिमवन पर्वत। इस पर्वत के ऊपर दूसरा क्षेत्र हेमवत क्षेत्र लिखा हुआ दिख रहा होगा यहां, फिर महाहिमवन पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, फिर निषद पर्वत, और फिर उसके बाद में ये सबका बहुत प्रिय क्षेत्र है, जिसे जगत में विदेह क्षेत्र के नाम से कहा जाता है।
बहुत जगह तो हमने ऐसा देखा है लोगों में कि विदेश क्षेत्र का नाम सुनते ही एकदम चेहरा खिल जाता है क्या? और हमें ऐसे लगने लगता है कि विदेश क्षेत्र जाने की हमारी भावना होने लगती है। विदेश क्षेत्र में सीमंदर भगवान नजर आते हैं हमारे को। अभी जिन सीमंदर भगवान की प्रतिमा अपन ने यहाँ डलास टेक्सास मंदिर के वेदी प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान की, अभी सीमंदर भगवान की प्रतिमा अपन ने, वे सीमंदर भगवान इस विदेश क्षेत्र में, सुरेश जी साहब आप पूछ रहे थे ये विदेश क्षेत्र कहाँ है, कैसा है, इस विदेश क्षेत्र में और तीर्थंकर कहाँ रहते हैं, तो इस विदेश क्षेत्र में बहुत तरह की नगरियां हैं। मैं ज्यादा विस्तार से तो अभी बात नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि विस्तार से तो मैं 6 महीने बात कर सकता हूं इसके बारे में। अभी हाँ, ये सीमंदर भगवान यहाँ, अभी मैं इतना बतला दूंगा कर्सर दिखा करके, और फिर जब यहाँ ये लैपटॉप बंद करूंगा तो फिर आप देखते रहोगे कहां दिखाया था, फिर कहां देखेंगे आप, बतलाइए। लेकिन ये विदेश क्षेत्र के भी कई विभाजन है। इस विदेश क्षेत्र के बीच में 2 नदियां बह रही है, बीच में कुछ क्षेत्र है इस विदेश क्षेत्र का, ये सब अभी चर्चाएं आने वाली है। मैं एक बार इस जम्बू द्वीप को समझा देता हूं, फिर थोड़ा फास्ट अपन पढ़ लेंगे, है ना, और फिर दोबारा भी दिखाता रहूंगा चित्र में, तो समझ में आ जाएगी आपको बात। ये जो जम्बू द्वीप है, इसमें अभी हम कहां आ गए, विदेश क्षेत्र तक आ गए। इसके बाद में पर्वत है, नील पर्वत, फिर है रम्यक क्षेत्र, फिर रुक्मी पर्वत, हैरण्यवत क्षेत्र, फिर शिखरी पर्वत, और फिर उसके उधर ऐरावत क्षेत्र। कुल मिलाकर के जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं और 6 महापर्वत हैं, बराबर। 7 क्षेत्र और 6 महापर्वत, माने 6 पर्वतों के कारण क्षेत्र 7 में बट गया, बराबर। अब भरत क्षेत्र जो है, इसमें रहते हैं हम लोग, और जैसा भरत क्षेत्र है वैसी की वैसी रचना, बिल्कुल मिरर इमेज ये यहां आ गई है सामने। ये कहलाता है ऐरावत क्षेत्र। बिल्कुल मिरर इमेज नहीं दिख रही है आपको, यहां जैसा ही उधर दिख रहा है। जैसा भरत क्षेत्र था वैसा ही ऐरावत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में अभी यहां पंचम काल चल रहा है अपने यहां, इसी तरह का पंचम काल यहां ऐरावत क्षेत्र में भी चल रहा है, ठीक है। जिस तरह से भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, उसी तरह से यहां ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जैसे भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, 6 हिस्से दिख रहे हैं, इसके बीच में एक छोटा पर्वत और 2 नदियां, इनके कारण यह भरत क्षेत्र 6 भागों में बट गया। 1 नंबर बीच में है आर्यखंड, भरत क्षेत्र आर्यखंडे, ये आर्यखंड है ये बीच वाला हिस्सा। इसके अलावा 5 खंड है मिलेच्छ खंड, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 हैं मिलेच्छ खंड। तो 5 मिलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इस तरह से 6 खंड हैं भरत क्षेत्र के। आपने कई बार सुना है कि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, सुना है आपने? चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है। इसका मतलब है वो पूरे भरत क्षेत्र का स्वामी है। हमारी दुनिया कितनी सी थी, अब आप समझ लीजिए चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है। हमारी दुनिया तो कुछ भी नहीं है यहां, क्योंकि ये तो इस डॉट बराबर थी। अब पूरा आर्यखंड और 5 मिलेच्छ खंड और सब मिलकर के चक्रवर्ती सम्राट, सबका शासक। इसलिए मैंने कहा था कि ओबामा जी तो कुछ नहीं है उस चक्रवर्ती के सामने, है ना। चलिए दूसरी बात करें अपन ऐरावत क्षेत्र की। सेम पोजीशन वहां की भी है। चक्रवर्ती यहां 6 खंड जीत लेने के पश्चात अपना नाम, हाँ कर सकता है, करता ही है, साथ में सेना भी करती है। अरे उसकी रानियां होती है, ससुराल है उसका दूसरे खंडों में। हाँ, चक्रवर्ती और उसके साथ में जाने वाले लोग, अलग से कोई नहीं जा सकता। अलग से इन खंडों में और दूसरे क्षेत्रों में जाने की सामर्थ्य चारण रिद्धिधारी मुनिराजों में होती है, या फिर चक्रवर्ती की जैसे ही नारायण प्रतिनारायण आदि नारद हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनमें सामर्थ्य होती है गमन करने की, वो जा सकते हैं। ठीक है ना।
सब आर्यखंड में ही है साहब। जहाँ जैन मंदिर हैं, प्रतिष्ठा हो रही है, हम लोग तत्व चर्चा कर रहे हैं यहाँ अमेरिका में बैठ करके, ये सब आर्यखंड ही। ये मलेच्छ खंड नहीं है। हम लोग यहाँ मलेच्छ खंड में नहीं बैठे हैं अभी। हमारा ये डलास नगर भी आर्यखंड में ही है, ठीक है ना। पूरा अमेरिका आर्यखंड में ही है। ये पूरी दुनिया ये आर्यखंड का ही हिस्सा दिखाई देती है। बहुत बड़ा है क्षेत्र। अभी हम देखेंगे ये जो भरत क्षेत्र का विस्तार है, ये पूरा विस्तार एक कोने से दूसरे कोने तक कहा है 526 योजन। ये 526 योजन का विस्तार का है, यहां से लेकर के यहां तक। नॉर्थ साउथ यदि अपन इसको नापेंगे तो 526 योजन है। एक योजन लगभग 6000 किलोमीटर का होता है, 4000 मील है, ऐसा मान लीजिए आप। एक योजन, क्योंकि आपके यहां तो मील चलता है ना, तो एक योजन 4000 मील का होता है। अब पूरी दुनिया को यदि नॉर्थ साउथ यदि अपन नापते हैं तो 3 योजन में आ जाती है व्यक्तिगत। ऐसे नॉर्थ साउथ देखना है आपको। ऐसे इंडिया से यहां देखेंगे तो कितना हो जाता होगा, मेरे ख्याल से 8000 माइल करीब होता है। ऐसे नहीं, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं चलना, फ्लाइट के हिसाब से नहीं चलना, रूट बदलते हुए नहीं चलना, सड़क मार्ग से ट्रेन मार्ग से नहीं देखना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना, तो 2.5-3 योजन में आपके पूरी दुनिया आ जाती है ऊपर से नीचे तक। और ये भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? 526 योजन का। दुनिया 3 योजन, 2.5 योजन, 2-2.5-3 योजन के अंदर पूरी दुनिया आ जाती है। कितना बड़ा है ये। चलिए, चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के पश्चात अपना नाम लिखता है यहां वृषभाचल नाम के पर्वत पर। ये पर्वत दिख रहा है आपको छोटा, इधर मलेच्छ खंड की तरफ। यहां ये पर्वत है, इसका नाम है वृषभाचल। इस पर्वत पर चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है 6 खंड जीत लेने के पश्चात कांकड़ी नामक रत्न से। बीच में एक पर्वत दिख रहा है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत। भरत क्षेत्र के बीच में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ विजयार्ध पर्वत। इस पर्वत पर चक्रवर्ती की विजय आदि होती है, इसलिए इस पर्वत का नाम विजयार्ध है। विजय अर्ध, विजयार्ध, जहां विजय आदि हो जाए। 6 खंड जीतने हैं ना, तो 3 जीत लिए और 3 बचे हैं, तो विजयार्ध पर्वत कहलाता है। और यहां से 2 नदियां और निकल रही है, एक का नाम गंगा और दूसरे का नाम सिंधु। ये गंगा और सिंधु नामक 2 नदियों के निकलने से और विजयार्ध पर्वत के होने से ये पूरा का पूरा 6 भागों के अंदर विभाजित हो गया। इसमें 32,000 रानियां मलेच्छ खंडों से आती है चक्रवर्ती की, 5 मलेच्छ खंडों से। 32,000 रानियां आर्यखंड से होती है और 32,000 रानियां इस विजयार्ध पर्वत के ऊपर 110 विद्याधरों की नगरियां हैं, वहां से आती है। विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं होती है उनमें। वे विजयार्ध पर्वतों के ऊपर रहते हैं, वहां से भी 32,000 रानियां। इस तरह से 96,000 रानियां चक्रवर्ती की होती हैं। हाँ, चौथा ही काल रहता है, लेकिन चौथे के प्रारंभ से अंत तक परिवर्तन तो होता है, लेकिन प्रारंभ से अंत तक भरत क्षेत्र के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ चौथे काल के प्रारंभ में 500 धनुष के थे ऋषभ देवादिक, और चौथे काल के अंत में महावीर भगवान मात्र 7 हाथ के रह गए, तो कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया। ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की और महावीर स्वामी की 72 वर्ष की। तो इस तरह के जो परिवर्तन है ये मलेच्छ खंड में होते रहते हैं। हाँ, नहीं है, नहीं है। देखिए आप, अभी ये जो 6 पर्वत कहे थे, इन 6 पर्वतों के कलर भी मैंने चित्र में वही देने के प्रयास किए हैं जो कलर एक्चुअल है। माने सबसे पहला सोने वाला, फिर चांदी का, फिर तपाए हुए स्वर्ण जैसा, फिर नीलकंठ मणि के आकार का ये नील पर्वत, फिर रुक्मी पर्वत चांदी जैसा, और शिखरी पर्वत ये स्वर्ण जैसा। इस तरह के इनमें कलर दिखाने का प्रयास किया है। ये नीचे से ऊपर तक पर्वत बिल्कुल समान विस्तार वाले हैं, दीवार की तरह है, और ऊपर शिखर बना हुआ है, और इन पर्वतों के दोनों तरफ वो रत्न जड़े हुए हैं। ठीक है, इन पर्वतों के ऊपर कुंड दिखाई दे रहे होंगे आपको, सबके बीच में जितने पर्वत हैं
इन सब पर्वतों के ऊपर बीच में सरोवर बने हुए हैं। इन सब सरोवरों के नाम भी शास्त्रों में दिए हैं, पद्म सरोवर, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 सरोवर। इन सरोवरों के ऊपर मध्य में सब में कमल मौजूद है, सब में कमल हैं, और उन कमल के बीच में एक भवन है, जिस भवन में देवियां निवास करती है अपने परिवार के साथ में। सबसे पहला जो ये सरोवर है, जिसका नाम पद्म सरोवर कहा है, इसमें मौजूद कमल में स्थित भवन में जो देवी रहती है उसका नाम है श्री। श्री देवी यहां रहती है, श्री। श्री इसके यही नाम है सूत्र में, श्री। फिर दूसरे का नाम हरि, फिर तीसरे का नाम धृति, फिर चौथे का नाम कीर्ति, फिर बुद्धि और फिर लक्ष्मी। ठीक है ना, ये 6 देवियां हैं। हाँ, सब वैमानिक भवनवासी वगैरह होते हैं ना, वो सब मध्य लोक में रहते हैं। भवनवासी व्यंतर ये ऊर्ध्व लोक में नहीं रहते, ये भवनवासी व्यंतर यहीं रहते हैं इन्हीं स्थानों पर। अधोलोक में भी इनके स्थान है और यहां मध्य लोक में भी इनके स्थान है। तो भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, सब भवनवासियों में है ये सब, इस तरह की देवियां सब। बस ये तीर्थं बाल तीर्थंकर का जब जन्माभिषेक वगैरह होता है तो माता की सेवा करने के लिए आती है। 56 कुमारियां, अष्ट देवियां है ना, उनका सहयोग करने के लिए 9 महीने तक उनकी सेवा करेंगी, बालक के साथ में खेलने के लिए, और तत्व चर्चा करती हैं। तो यही है, बाकी और कोई महत्व ऐसे पूजने वाली नहीं है जिनको पूजना हो, है ना। कोई देवी पूजा करने योग्य नहीं है, ठीक है। भले ही घर में व्यक्ति देवियों की पूजा करते हो, कोई किसी की पूजा नहीं करे, कोई देवी पूजनीय नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि वीतराग पूज्य है। देखिए ये कमल बतलाए मैंने, कमल भी क्या है, 1 योजन विस्तार वाले हैं। इन सब का सरोवरों का भी नाप बतलाया है, पर्वतों का भी नाप बतलाया है। ये सब नाप यहां आए हैं। माने पहला सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा, फिर दूसरा उससे दुगना, तीसरा उससे दुगना। ऐसे ही कमल भी 1 योजन का कमल है, फिर आगे 2 योजन का कमल है, फिर 4 योजन का कमल है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये सब रचनाएं हैं। तो ये सारी चर्चाएं अपने यहाँ इस सूत्रों के माध्यम से आने वाली है। देखिए मैं कुछ सूत्र पढ़ता हूं, आपको कोई बात और नई आएगी तो इस चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं सूत्र बोलूंगा, आप सूत्र देखेंगे, और जब अर्थ बोलूंगा तो आप यहां स्क्रीन पर देखेंगे, प्रोजेक्टर पर, ये कहां है। तो देखिए सूत्र, देखिए कहां से बोलना है सूत्र। 10वां 11वां हो गया। देखिए 10 नंबर के सूत्र में 7 क्षेत्रों के नाम बतलाए हैं। भरत दिख रहा है आपको, फिर हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र। इन 7 क्षेत्रों के लिए 6 महापर्वत तद विभाजन है, उनका विभाजन करने वाले पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है, शिखरिणो वर्षधर पर्वता। फिर आगे सूत्र देखिए 12 नंबर, हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेम, मयाह। ये इन पर्वतों के कलर बतलाए हैं। सबसे पहला हेम, ठीक है। फिर अर्जुन, अर्जुन माने होता है चांदी, हेम माने होता है स्वर्ण। हेम, अर्जुन। फिर तपनीय, तपाए हुए स्वर्ण के समान। फिर वैडूर्य, नीलमणि। फिर रजत और हेम मयाह, ये सब पर्वत इन रंगों वाले हैं। ठीक है, कहीं कहीं तो ऐसा भी प्रयोग मिलता है कि ये वास्तव में इनके रंग नहीं है, ये पर्वती सोने चांदी के हैं। क्योंकि यहां जो मयाह शब्द का प्रयोग किया है ना, उससे ऐसा अर्थ भी निकलता है। हेम, अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेम, मयाह, सोने मय है ये पर्वत। हमें आश्चर्य इसलिए लगता है कि हमें सोना बहुत कीमती दिखता है, हमारे पास में नहीं है ना, इसलिए 2-4 किलो सोने की बात करें तो भी हमारे को आश्चर्य सा लगता है। लेकिन भाई ये सोने के पर्वत हो सकते हैं, दुनिया है, उसमें क्या बाधा है। इतना ही नहीं, आगे वाले सूत्र में तो कह दिया, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा।
इन पर्वतों के दोनों तरफ मणियां जड़ी हुई है। क्या ये पर्वत कैसे हैं? जिन पर्वतों के दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक समान विस्तार वाले और पार्श्व भाग में मणियां जड़ी हुई है। फिर आगे चल करके कह दिया इन पर्वतों के माथे पर 6 सरोवर हैं, उनके नाम बतलाए हैं आगे वाले सूत्र में। पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्ते, शामुपरी। माने इस हिम्मन पर्वत के ऊपर सब क्रम से लगाना। हिम्मन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर, फिर महाहिम्मन के ऊपर महापद्म सरोवर, फिर निषद पर्वत के ऊपर तिगिच्छ सरोवर, नील पर्वत पर केसरी सरोवर, फिर रुक्मी पर्वत के ऊपर क्या नाम आएगा? ये देखो कौन सा नाम आया? महापुंडरीक। और शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक सरोवर। चलिए ये सरोवरों के नाम बतला दिए यहां 14 नंबर सूत्र। फिर 15 नंबर सूत्र में कहते हैं इन सरोवरों की लंबाई चौड़ाई। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदय है। माने पहला सरोवर कैसा? योजन सहस्त्र आयाम, 1000 तो उसका आयाम है। और तद अर्ध विष्कंभो, और उसका आधा विष्कंभ है। माने 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। 10 योजनावगा है, 10 योजन की उन सरोवर की गहराई है। ये सिर्फ पद्म सरोवर की बात कर रहे हैं, पहले वाले की। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में एक पुष्कर है, एक कमल है जो 1 योजन विस्तार वाला है। तन मध्य योजनम पुष्करम। फिर तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, आगे यहां से दुगना, सरोवर भी दुगना है, लंबाई चौड़ाई गहराई सब दुगनी है, और उसमें कमल भी डबल विस्तार वाला है। तो तद द्विगुण द्विगुणा, दुगना दुगना, हृदय माने सरोवर, और पुष्कराणी च, सरोवर भी और कमल भी, पुष्कर माने कमल। फिर तन निवासिन्यो देव्य है, उस कमल में स्थित जो भवन है उसमें देवियां जो रहती है उनके नाम बतला रहे हैं। तन निवासिन्यो देव्य है, उनमें निवास करने वाली देवियां श्री, सबसे पहली श्री देवी, फिर हरि देवी, फिर धरती देवी, फिर कीर्ति देवी, फिर बुद्धि देवी, और अंतिम सरोवर में स्थित कमल में रहने वाली लक्ष्मी देवी। पल्योपम स्थिते है, एक पल्ले की उनकी आयु है। ससामानिक परिषद कहा, सामानिक जाति के, परिषद जाति के देवों के माध्यम से वे वहां रहती है। ये जो सरोवर बतलाए गए हैं, इन सभी सरोवरों से नदियां बहती है। आपने नाम सुने? गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तोदा। ये सब 14 नदियां हैं। ये 7 क्षेत्रों में कुल मिलाकर ये 14 नदियां बहती है। क्या 7 क्षेत्र, और इन 7 क्षेत्रों में बहने वाली ये 14 नदियां। भरत क्षेत्र में बहती है गंगा और सिंधु, ठीक है। फिर आगे वाले क्षेत्र में जो स्काई ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है ना, ये सब नदियां हैं। हरित हरिकांता नदी है, ये बीच में जो ग्रीन कलर की है, और बाकी सब ये पानी का रंग आपको दिखाई दे रहा है, बहती हुई नदियां। ये सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रूप्यकूला, और रक्ता और रक्तोदा। इस तरह से ये सब 14 नदियां हैं। ये नाम आगे वाले सूत्र में बतलाए हैं। देखिए, नहीं है ये, वो तो गंगा का नाला है। कितना सा है वो तो, हाँ हमने बता दिया ना, वो तो बिंदु है बीच में। पूरी दुनिया तो वहां आ गई है, तो बहुत छोटे से हैं वो। ये जो अपन ने नदियां कही है ना, अभी आगे देखेंगे, इनकी 14,000 सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की, सिंधु नदी की, माने इस गंगा नदी में से 14,000 नदियां निकली है। अब उनमें से कोई एक आध नदी निकलती हुई बहती हुई होगी कोई, ये जो अपने को दिखती है गंगा आदि, ऐसा होगा। देखिए सूत्र, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तोदा, सरितस तन मध्यगाः।
माने उन सब पर्वतों के ऊपर से, है ना, सरोवर जो है, उन सरोवरों से ये नदियां बहती है जो सब क्षेत्रों में बहती है। द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाह, ये 14 नदियों के नाम जो पिछले सूत्र में बतलाए हैं ये दो दो के जोड़े से हैं। गंगा सिंधु का एक जोड़ा, फिर रोहित रोहितास्य का दूसरा जोड़ा, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य, फिर हरित हरिकांता, फिर सीता सीतोदा एक जोड़ा। तो इस तरह से ये सब जोड़े से है। और कहा पूर्वा पूर्वगाह, पहले वाली पूर्व दिशा में बहती है, माने गंगा पूर्व दिशा में है, सिंधु पश्चिम दिशा में है। ठीक है, फिर रोहित पूर्व दिशा में है, रोहितास्य पश्चिम दिशा में है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए विदेश क्षेत्र में सीता नदी पूर्व दिशा में और सीतोदा नदी पश्चिम दिशा में है। ऐसा है। शेषास्त्व परगाह, पहले वाली पूर्व दिशा में और शेषास्त्व परगाह उससे दूसरी वाली जो है वो उसके विपरीत दिशा में, माने पश्चिम दिशा में बहती है। फिर देखिए ये 23 नंबर के सूत्र में इनकी सहायक नदियों की बात कर दी। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता, 14,000 नदियां, चतुर्दश नदी 14 नदी, सहस्त्र माने हजार, चतुर्दश नदी सहस्त्र माने 14,000 नदियां, गंगा सिंधुवादयो नद्य है। परिवृत्ता, परिवृत्ता माने परिवार नदियां, ये 14,000 उनकी परिवार नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं गंगा सिंधु आदि की। चलिए अब वापस आते हैं हम लोग भरत क्षेत्र तक। भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाते हैं अब यहां मूल सूत्र में, 24 नंबर सूत्र में। सिर्फ सूत्र देखें। भरत है माने भरत, षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार है, षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। क्या कह दिया है इसमें? षड्विंशति, षड माने 6, विंशति माने 20, 26। ठीक है, भरत है षड्विंशति माने 26, पंचयोजन शत विस्तार है, पंचयोजन शत माने 500 योजन, 26 पहले लिखा था, षड्विंशति पंचयोजन शत माने 526 योजन। ठीक है, भरत है षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार, ये तो हो गया 526 योजन। फिर कहा षट माने 6, च माने और, एक ऊनविंशति माने 19, माने 6 के 19, भागा भाग करो योजनस्य माने 6/19, माने 526 योजन और 6/19 योजन, है ना। इतना विस्तार भरत क्षेत्र का है। इतना ही नहीं, आगे के जो क्षेत्र हैं और पर्वत हैं वो सब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। माने भरत क्षेत्र से तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तत् माने उससे, द्विगुण द्विगुण, दुगना दुगना, विस्तारा विस्तार, उससे दुगना दुगना विस्तार, वर्षधर वर्षा विदेहांता, पर्वतों का और क्षेत्रों का। कहां तक? कि विदेह तक। माने भरत क्षेत्र तो 526 योजन का, उसके बाद में जो पर्वत है वो दुगना, उससे क्षेत्र आधा, मतलब क्षेत्र दुगना, फिर पर्वत उससे भी दुगना, फिर क्षेत्र उससे भी दुगना, फिर पर्वत उससे भी दुगना, फिर उससे दुगना विदेह क्षेत्र। माने विदेह क्षेत्र तक ये सभी क्षेत्र दुगने दुगने होते गए हैं। फिर उससे आगे बोले आधे आधे होते गए, है ना। उत्तरा दक्षिण तुल्या, भरत क्षेत्र से लेकर विदेह क्षेत्र तक बतला दिया हमने दुगने दुगने होते हुए, और विदेह के बाद में कह दिया अब जो उत्तर दिशा है वो दक्षिण तुल्या, दक्षिण के समान है, मिरर इमेज। फिर अब इनके काल परिवर्तन के बारे में बतला दिया। भरत ऐरावत वृद्धि ह्रासौ, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास षट समयाभ्याम 6 बार होती है। उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, भरत ऐरावतियोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 समयों में क्या
वृद्धि और ह्रास होता रहता है उत्सर्पणी और अवसर्पणी में। माने ये छह प्रकार के काल हैं जो काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। उस उत्सर्पणी काल होता है तो सब चीजों की वृद्धि होती चली जाती है, अवसर्पणी काल होता है तो सब चीजों की ह्रास होता हुआ चला जाता है। क्या उन्होंने बोलिए? नहीं, कौन चलता है? ये क्या चीज है जिसको चलने की कह रहे हैं हम? वो कहाँ है काल? ये किसका नाम है? काल का मतलब 2014 चल रहा है अभी, ये काल है। ये कहां चल रहा है? किसी जगह पे चल रहा है? वर्त रहा है, समय है ना, ये तो वर्तन हो रहा है उसका। तो अभी जो काल चल रहा है ये पंचम काल चल रहा है इस भरत क्षेत्र में, ठीक है। अब ये पंचम काल जब पूरा हो जाएगा तो फिर यहां भरत क्षेत्र में छठा काल चलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी जगहों पे कहीं इस तरह का काल परिवर्तन नहीं होता, भरत में होता है और ऐरावत क्षेत्र में होता है बस। हाँ, वो चौथा काल, वहां हमेशा ही चौथा काल रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र है ना, देखिए भरत क्षेत्र है ना, यहां भरत क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। इसके जस्ट अपोजिट मिरर इमेज कही थी मैंने ऐरावत क्षेत्र की, यहां भी हमेशा नहीं, भरत क्षेत्र में हमेशा चौथा नहीं, सॉरी हमेशा चौथा बोला क्या मैंने? हाँ, छह काल है भरत क्षेत्र में। इसी तरह से ऐरावत क्षेत्र में भी 6 काल परिवर्तित होते हैं। बीच में जो विदेश क्षेत्र है यहां हमेशा चौथा काल रहता है। क्या बीच में विदेश क्षेत्र है ना, चौथे काल जैसे परिवर्तन, चौथे काल जैसी संरचना हमारे यहां जैसा चौथा होता है वैसा वहां तीर्थंकर होते हैं। भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, विदेश नहीं, वहां विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना। हाँ, अपन बोलते हैं ना विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं, समुच्चय पूजन में बोलते हैं अपन। वो विद्यमान 20 तीर्थंकर कहां है? उन विद्यमान 20 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर कौन है? अभी जब अपन ने नीचे सिमंदर भगवान विराजमान किए तो मेरे से किसी व्यक्ति ने कहा ऐसा कि ये कौन से भगवान है? हमने तो उनका नाम नहीं सुना कभी भी। मैंने तो कहा, अभी किसी ने पूछा मेरे से कौन से, फिर मैंने जब नाम बतलाया उन्होंने कहा एक बार फिर बतलाना क्या नाम बोला आपने? उन्होंने कभी सिमंदर का नाम भी नहीं सुना था। ये सिमंदर भगवान यहां विदेश क्षेत्र में मौजूद हैं। सुरेश जी साहब को बहुत देर से जानने की जिज्ञासा हो रही है कि बता तो रहे नहीं हो कहां रहते हैं इसमें। आपको चलना है वहां, तो रिजर्वेशन करना है, आपको रिजर्वेशन करवाना है विदेश क्षेत्र में। नहीं, मेरी इच्छा के ऊपर नहीं, आपकी इच्छा पर है, आपकी इच्छा है वहां। अच्छा, क्या करोगे जी वहां जाके? दर्शन करेंगे, बस। तो यहां हम किसकी वाणी सुना रहे हैं आपको? और यहां मंदिर में किसके दर्शन करते हैं आप? आपको लगेगा नहीं साहब बहुत फर्क है, कहां तो तीर्थंकर और कहां उनकी प्रतिमा है, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए हमारे हृदय में विदेश क्षेत्र की बहुत महिमा आती है भाई, क्या? लेकिन सच में विदेश क्षेत्र की महिमा कुछ ऐसी नहीं है, क्योंकि उस विदेश क्षेत्र का स्वरूप जान ले तो फिर महिमा कुछ रहती नहीं है। सर इतना सा बात है कि वहां हमेशा चौथा काल रहता है और वहां से मोक्ष हर समय में हो सकता है, कभी भी जाएं तो, इतनी सी बात है। कुछ पूछ रहे हैं उसमें? वो होते रहते हैं, बहुत हो गए हैं, ये तो नहीं हुए। हाँ, सिमंदर स्वामी तो अभी वहां हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वहां जाएंगे तो पता नहीं सिमंदर स्वामी से मुलाकात होगी या नहीं होगी।
एरिया बहुत बड़ा है। एरिया बहुत बड़ा है एक्चुअल में। मैं इसको, समय बहुत सीमित है, नहीं तो मैं इसको बहुत अच्छे से जब इस चीज को समझाता हूं तो वो दिमाग से पूरी बात क्लियर हो जाती है। अपन ने शायद 2 साल पहले टोरंटो में लिया था, तो वहां शायद अपन ने ये बात क्लियर की होगी, है ना। हमें ऐसे लगता है कि विदेश क्षेत्र माने मोक्ष। आपको ऐसा लग रहा है विदेश क्षेत्र मतलब मोक्ष? अरे विदेश क्षेत्र का कोई एरिया ऐसा नहीं है सुरेश भाई जहां हमने जन्म नहीं लिया हो। भूल गए क्षेत्र परावर्तन? क्षेत्र परावर्तन में विदेश क्षेत्र के प्रदेश प्रदेश पर हमने जन्म लिया है। विदेश क्षेत्र का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां हमारा जन्म नहीं हुआ हो। क्या होगा वहां जाकर के भी, क्या कर लेंगे वहां विदेश क्षेत्र में भी? यदि सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनेंगे तो क्या होगा? कल्याण तो हमें अपने पुरुषार्थ से ही करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर देंगे वहां, उससे कुछ नहीं होगा। व्यक्तिगत पुरुषार्थ से ही काम चलता है, उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता, अपनी बुद्धि से ही काम होता है। क्या हम काम नहीं चला सकते? अच्छा बतलाइए, उधार की बुद्धि से बिजनेस चला सकते हो क्या? अपने में बुद्धि नहीं हो तो किसी दूसरे की बुद्धि से अपना बिजनेस चल जाएगा? नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो उधार की बुद्धि से वहां काम कैसे हो जाएगा? भाई साहब विदेश क्षेत्र में भी म्लेच्छ खंड है सुरेश भाई। विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। ये जो विदेश क्षेत्र दिख रहा है ना, ये विदेश क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या इस विदेश क्षेत्र के 32 खंड है? कैसे 32 खंड है? 2-4 मिनट समझ ही लो। अब आप, जब आप लोगों की जिज्ञासा है तो फिर अब अपन चर्चा कर ही लेते हैं उसकी, ठीक है ना। तो कई लोगों के भाव ऐसे दिख रहे हैं कि साहब हमारे को अब इतना दूर तक लाए हो, आप तो विदेश क्षेत्र ले ही चलो ना। अब इतना हमने इंतजार भी किया और आप विदेश क्षेत्र नहीं ले चलो तो मन की मन में ही रह जाएगी। हाँ, फिर फ्यूचर प्लानिंग करना कि नहीं करना। ठीक, अब सिमंदर को तो यहाँ बुला लिया, अरे उनको यहाँ बुला लिया अपन ने, अपन वहां चलने जा रहे। क्या हो गया है हमारे को? कोई ठिकाना ही नहीं है। उनको यहाँ बुलाना है कि अपने को वहां जाना है। कभी कभी हम लोग भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति करते हैं कि हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। कभी तो कहते हैं प्रभु हमको बुला लो सिद्धों के दरबार में, और कभी दूसरी भक्ति लेते हैं तो कहते हैं चले आना प्रभु जी चले आना। और प्रभु भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तू आ रहा है कि मुझे बुला रहा है? चक्कर क्या है, तू चाहता क्या है? मतलब क्लियर ही नहीं है हमारे माइंड में कि हमें वहां जाना है कि उनको यहां बुलाना है, करना क्या है। खैर चलिए, हम विदेश क्षेत्र का स्वरूप एक बार समझ लेते हैं। विदेश क्षेत्र की रचना किस प्रकार की है, वहां का क्या स्वरूप है। ये तो बीच में 2 मिनट आप लोगों की नींद उड़ाने के लिए मैंने इतनी बात कह दी, है ना। देखिए, ये विदेश क्षेत्र की जो रचना दिख रही है, दोनों तरफ तो पर्वत है। एक तरफ है निषद पर्वत, है ना, और एक तरफ दिख रहा है नील पर्वत। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये एरिया है विदेश क्षेत्र। इसमें भी बीच का एक पोर्शन है जहां है सुमेरु पर्वत, और बीच में ये उत्तर कुरु और देव कुरु नाम की भोग भूमियां हैं, जिसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा ये आगे वाले कुछ सूत्रों में आने वाली है। इसलिए इस बीच वाले पोर्शन को भी विदेश क्षेत्र नहीं कहते। जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना आपको, बीच का पोर्शन उत्तर कुरु और देव कुरु वाला, इसको भी विदेश क्षेत्र नहीं कहते। इस बीच वाले पोर्शन के कारण विदेश क्षेत्र 2 भागों में बट गया, 2 हिस्से हो गए। एक हो गया पूर्व विदेश क्षेत्र, यहां लिखा है पूर्व विदेश क्षेत्र, और ये दूसरा हिस्सा हो गया अपर विदेश क्षेत्र, माने पश्चिम विदेश क्षेत्र। बराबर, 2 विदेह हो गए। एक हो गया पूर्व विदेह, दूसरा हो गया पश्चिम विदेश क्षेत्र। अब देखिए जरा वापस, ये जो पूर्व विदेश क्षेत्र है, इसमें भी बीच में एक नदी बह रही है जिसका नाम है सीता नदी। इधर नदी बह रही है, उसका नाम है सीतोदा नदी। तो पहले तो हमने 2 भाग किए थे, अब इन नदियों के कारण 2 और हो गए। पूर्व विदेह में सीता के उत्तर में ये इतना हिस्सा, और पूर्व विदेह में सीता के दक्षिण में ये नीचे का हिस्सा। बराबर, ध्यान से समझ रहे हैं ना साहब आप? सुरेश जी साहब आपसे कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके समझ ना आप। ध्यान करवा रहा हूं मैं यहां,
हाँ, सिमंदर भगवान के नजदीक जा रहे हैं अभी धीरे धीरे अपन, अभी रास्ते में चल रहे हैं, अभी निषद पर्वत पार किया है और हमने देखा अभी फ्लाइट ऊपर से ही देख रहे हैं अपन, और दो विदेश क्षेत्र के हिस्से दिख रहे हैं अपने को, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। फिर एक साइड की अपन बात करते हैं, सिर्फ जैसी एक तरफ की बात करेंगे वैसी दूसरी तरफ की समझ लेना, बराबर। अब सीता नदी के कारण ये दो हिस्से हो गए, इसमें भी सिर्फ एक हिस्से की बात करते हैं, नीचे वाले की, तो ऐसा ही ऊपर वाला समझ लेना। और फिर जैसे ये होंगे वैसे ही इधर पश्चिम विदेश क्षेत्र हो जाएगा। अभी सीता के दक्षिण दिशा की ओर बात करो, या सीता के उत्तर की तरफ चलते हैं अपन, चलो उत्तर में है सिमंदर स्वामी, इसलिए तो सीता नदी से उत्तर में गए हम। यहां क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, ये जो पूरा पोर्शन है सीता नदी, और उधर सामने दिख रहा है नील पर्वत, और ये है बाउंड्री, इधर है राइट साइड में लवण समुद्र बाहर, इस बाउंड्री के बाहर निकलेंगे तो मिलेगा लवण समुद्र। और इस साइड में यदि अपन जाते हैं तो यहां आएंगे हमारे भद्रसाल वन, मेरू पर्वत के पास, मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस करके। अभी ये बाउंड्री यहां और इधर की बाउंड्री, इन दोनों के बीच में 4 महापर्वत हैं, और ये है वक्षार पर्वत कहलाते हैं, 1 2 ये 3 और ये 4 पर्वत हो गए, 4 पर्वत। समझ में आ गई इतनी बात। हमने पहले विदेश क्षेत्र के 2 हिस्से किए थे, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। फिर पूर्व के भी 2 हिस्से कर दिए थे, उत्तर और दक्षिण। अब उत्तर वाले में हमारे को 8 हिस्से बताने हैं, 8 नगरियां होती है, तो क्या बतलाया, बीच में 4 तो हैं ये पर्वत, ये वक्षार पर्वत हैं। इन चारों पर्वतों के बीच में नील पर्वत के ऊपर ये विभंगा नाम के 3 कुंड दिख रहे हैं, जिन कुंडों में से बहुत विशाल नदियां नीचे बह रही है। ये विशाल नदी जो सीता में जाकर के मिल रही है, ठीक है। एक ये यहां आ गई इस कुंड में से, फिर ये एक आगे वाले पर्वत से, मतलब आगे वाले 2 पर्वतों के बीच में एक और विभंगा नाम की नदी, ये भी सीता में जाकर के मिल गई। तो 4 तो पर्वत और 3 विभंगा महानदियां, इनके कारण ये हिस्से 8 भागों में बट गए। कर सकते हैं काउंटिंग, देखो 1 नंबर, फिर पर्वत के बाद में और नदी के पहले, विभंगा के पहले ये दूसरा, फिर इसके बाद ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये विभंगा के बाद में 7, और फिर वक्षार के बाद में ये 8। बराबर हो गए, 8 खंड हुए। किसी को दिक्कत तो नहीं है इन 8 खंडों में? बोलिए। हाँ, पूछना तो नहीं है ना? आप हाथ ऊंचा कर रहे थे इसलिए मुझे ऐसा लगा। कोई बात, मैंने तो नहीं करवाया आपका हाथ ऊंचा। देखिए 8 हो गए। तो अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन विदेश क्षेत्रों में कितनी नगरियां हैं, इस विदेश क्षेत्र में 32 हो जाएगी। अरे भाई 8 तो सीता के इधर हुई पूर्व विदेश क्षेत्र में, सीता के उत्तर में, और 8 ही होंगी सीता के दक्षिण में, 16। अब 16 यदि पूर्व विदेश क्षेत्र में है तो 16 होगी पश्चिम विदेश क्षेत्र में, 32 हो गई। अमित भाई बराबर है, कठिन तो नहीं है बात, है ना? तो 16 हो गई इधर और 16 हो गई इधर, 32 नगरियां हो गई कुल। अब इन 32 नगरियों की जो संरचना है, आंतरिक संरचना, वो बिल्कुल भरत क्षेत्र जैसी है। क्या कह रहा हूं मैं? अभी देखो, जैसे एक नगरी की बात करें अपन सिर्फ, तो ये जो नगरी है ना, इसका नाम है पुंडरीकनी नगरी। नाम दिख रहा है आपको? यहां लिखा हुआ है पुंडरीकनी। यहां से चालू है कच्छा, महाकच्छा, सुकच्छा, कच्छकावती है, फिर आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कलावती है इसका नाम, है ना? अभी ये जो नगरी है 8 नंबर की ये नगरी है, इसमें भी बीच में तो विजयार्ध पर्वत जैसे भरत क्षेत्र में बतलाया था, यहां बतलाया था ना जैसे विजयार्ध पर्वत भरत के बीच में, और 2 बतलाई थी नदियां, गंगा और सिंधु, और बीच में था पर्वत, तो 6 खंड हो गए थे।
1 आर्य और 5 म्लेच्छ, याद है ना आप सभी को। इसी तरह से यहां भी सभी के बीच में, सभी नगरियों के बीच में एक विजयार्ध पर्वत है और 5 खंड अलग और बीच में एक खंड अलग। विजयार्ध पर्वत और 2 नदियां और छोटी बह रही हैं बीच में। 2 नदियां और एक विजयार्ध के कारण 6 हिस्से हो गए एक नगरी के। क्या कहा चारों आंटी, क्या कहा? देखिए, ये था यहां पर्वत जिसका नाम था वक्षार। सिर्फ एक नगरी, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना, आप पूरी बात समझ में आएगी और फिर आगे जहां ले चलना चाहता हूं वहां आप चल पाएंगे। पता तो हो अपने को, जहां जाना होता है वहां का परिचय पहले लिया जाता है, ये नियम है। आप कहीं भी का भी टिकट ऐसे ही नहीं कटवा लेते हैं जहां का परिचय ही नहीं हो। विंडो पे जाके कहते हैं भैया टिकट दे देना, कि कहां का? अरे कहीं का भी दे दो यार, हमें तो जाना है। ऐसा होता है। पहले उसका एटलस देखते हैं, पूरा देखते हैं कहां कहां रुकने की व्यवस्था है, क्या है, मौसम कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, सब तरह की वहां से जानकारी लेते हैं। ये देखिए आप, वक्षार पर्वत, उसके बीच का क्षेत्र जिसमें एक विजयार्ध इस तरह से पूर्व पश्चिम और ऊपर से बह रही है ये 2 बारीक बारीक नदियां। तो 2 नदियां और एक विजयार्ध के कारण ये 6 खंड हो गए इसके, इस नगरी के। और इन 6 खंडों में से 5 खंड का नाम है म्लेच्छ खंड और एक खंड है वो है आर्य खंड। क्या कहा मैंने? 5 म्लेच्छ और एक आर्य खंड। विदेश क्षेत्र में म्लेच्छ खंडों में धर्म नहीं होता, म्लेच्छ खंडों में तीर्थंकर नहीं होते, सिर्फ आर्य खंड में तीर्थंकर होते हैं। अभी इनमें जो व्यक्ति ने एक नगरी में जन्म ले लिया वो दूसरी नगरी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये बीच में जो पर्वत है ना, ये वक्षार पर्वत, ये इतने विशाल हैं और ये दिवंगा इतनी विशाल हैं कि इनका उल्लंघन करके कोई व्यक्ति उस पार नहीं जा सकता। जिसने जहां जन्म लिया है वो वहीं रह सकता है। जैसा आप तीर्थंकरों की यदि हम बात करें तो इन 32 नगरियों में से तीर्थंकर सिर्फ 4 नगरियों में हैं। सुरेश भाई, 32 नगरियों में से 4 में तीर्थंकर हैं। अब अभी यहां से अपन ने तो विदेश का टिकट कटा लिया था, अब हमको क्या पता कि वहां जाए तो सिकंदर से मुलाकात ही नहीं होवे। आप कल्पना करें हम यहां से विदेश क्षेत्र जा रहे हैं, 32 नगरियां हैं, एक एक नगरी के 6-6 खंड है। सुरेश भाई, 32 नगरियां, 32 में से एक एक के 6-6 खंड, तो कुल कितने खंड हो गए? 192। ठीक है, 192 में से तीर्थंकर सिर्फ 4 नगरियों में है, 4 खंडों में है, 188 में नहीं है। इसका मतलब जहां सिमंदर भगवान है ना, जिस नगरी में, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में हमारे जन्म लेने के चांस 2% है, 98% नहीं है विदेह में जन्म लेने के बावजूद भी, क्योंकि 192 में 4 तीर्थंकर। हाँ बोलिए बोलिए। काल तो चौथा ही है, काल से क्या फर्क पड़ता है? तो काल से तीर्थंकर थोड़ी ना होते हैं। हाँ क्यों नहीं होते, होते हैं। चलिए अभी क्या बात कही मैंने? सिर्फ 4। अब आप ये कह सकते हो अजय साहब देखो हम भावना भा रहे हैं और अच्छे भावों से यदि हम जाएंगे तो हम ऐसे नगरियों में क्यों जन्म लेंगे जहां तीर्थंकर नहीं है? हम तो उसी खंड में जाएंगे ना जिस जगह पर तीर्थंकर है। तो हमने कहा वहां भी 5 म्लेच्छ और एक आर्य खंड है, गलती से म्लेच्छ में जन्म ले लिया तो वही हो गया, यहां से भी बदतर स्थिति हो गई। यहां तो कम से कम आर्य खंड में तो है, वहां म्लेच्छ खंड में चले जाएंगे, वहां धर्म बिल्कुल नहीं है। फिर आप कह सकते हैं देखो पंडित जी हम तो भावना भा रहे हैं, पर जब हम भावना और कल्पना में ही जा रहे हैं तो आप म्लेच्छ क्यों बीच में लाते हो? हम आर्य खंड में जन्म लेंगे ना। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, आर्य खंड में जन्म ले लो, या अब तो बराबर है। अब तो जिस खंड में तीर्थंकर सिमंदर स्वामी मौजूद हैं, जिस खंड में सिमंदर स्वामी का समोच्च चरण लगा हुआ है, उसमें ही जन्म हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल उसी में जन्म हो गया। एक बात बतलाइए, वो खंड भी इतना बड़ा है जैसे अपना भरत क्षेत्र का आर्य खंड। क्या अभी यदि आपसे ये कहा जाए कि जापान में किसी तीर्थंकर का समोच्च चरण लगा हुआ है,
क्या कौन कौन चल रहा है। और फिर समूह शरण तो परमानेंट रहते हैं, वो तो हजारों लाखों वर्षों तक रहते हैं, चलता है वहां। कौन कौन चलेगा भैया, चल रहा है यहां से काम धाम छोड़ करके उधर, बोलो चलेंगे आप लोग? किसके पास फुर्सत है? और कौन छोड़ना चाहता है? क्योंकि वहां विदेश क्षेत्र के अंदर भी बिजनेस करते हैं, वहां भी सर्विस करते हैं, वहां भी खाते पीते हैं, बनाते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं। विदेश क्षेत्र में मतलब जैसा अपन लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इसी तरह से विदेश क्षेत्र के लोगों में भी होता है। तो कहां से समय निकालोगे आप? जिनको यहां मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, उनको वहां कहां फुर्सत मिल जाएगी सिमंदर भगवान के पास जाने की? बोलो फिर क्या होगा? वहां भी तो सुरेश भाई, प्रतिभा जी यदि साथ में होंगी, प्रमीला जी, तो क्या होगा बताओ मेरे को? वो डिले करेंगी, फिर आप कहोगे इतना लेट तो हो गया, अब कौन जाए दिव्य ध्वनि सुनने? मुसीबत हो जाएगी। कैसे होगी साहब? आपकी तो नहीं है इच्छा जाने की? क्या है आपकी भी? साथ में जाना है कि अकेले जाना है आपको? बोलिए तो सही। कंफ्यूजन है अभी, ये सोच रहे हैं पहले पूरा सुन तो लूं, पता नहीं क्या बतलाएंगे आगे। फंसना नहीं है अभी। अभी देखिए उस नगरी में भी यदि हमने जन्म ले लिया तो परिणाम कहां से लाएंगे आप जाने का? ये परिणाम तो हमारे, ये तो हर व्यक्ति के परिणाम है ना। आज आपको यहां पता लग गया, मान लीजिए अपने यहां वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन है, आपके यहां कितना जैन समाज होगा और उसमें से कितने लोग यहां आए? यद्यपि होंगे 200-250 से ज्यादा लोग थे यहां, 250 से ज्यादा थे, शायद 300 लोगों का खाना बनवाया था, 300-350 लोग, जो भी जितनी भी संख्या थी। लेकिन जैन तो और बहुत ज्यादा है ना, क्या 200-250 तो नहीं आए? तो कितने लोग आ सकते हैं ये बतलाइए? कितने लोगों के ऐसे भाव होंगे सुनने के लिए जाने के? नहीं होंगे भाव, कहां से लाएंगे आप? फिर आप कहो साहब देखो हम तो यहीं से भाव बना करके जा रहे हैं, तो वहां भाव कैसे नहीं होंगे? कि चलो ठीक है भाव हो भी गए, तो आपको क्या लगता है सिमंदर भगवान वहां से समूह शरण से उतर करके आएंगे? आइए सुरेश भाई, आप भरत क्षेत्र से आए हो, स्वागत है आपका, मैं आपको आत्मा दिखाता हूं, ऐसा कुछ होगा? उनकी दिव्य ध्वनि तो अपने आप चल रही होगी। आपको दिव्य ध्वनि के माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण स्वयं करना पड़ेगा, और उससे भी क्या हो जाएगा? अनेक बार दिव्य ध्वनि सुनकर के आया है। एक और मार्मिक बात कह दूं यहां बीच में ही, यहां से मर करके विदेश क्षेत्र जाने वाले लोग नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि जी विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेते, इसलिए विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म लेने की भावना, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि बने रहने की भावना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। यदि वो निदान बंद करके, निदान तो वैसे भी माया मिथ्यात्व निदान, ये सब मिथ्यात्वियों की दशा में ही चलते हैं ये सब। तो मेरा कहने का मतलब ये बहुत मुश्किल है। फिर भी आप ये कह दो अजी रहने दो जी, सम्यक दर्शन क्या हो गया? सम्यक दर्शन का क्या करेंगे? वहां जाके सम्यक दर्शन भी ले लेंगे, मुनि भी बन जाएंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे, सब कुछ तो है फैसिलिटी वहां, तो क्या करेंगे? थोड़े से सम्यक दर्शन के लोगों में विदेह का चांस क्यों छोड़े अपन? बोलो, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, वहीं जाके ले लेंगे और वहीं से मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन वो भी तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र से अभी इस पंचम काल से यहां से मरकर विदेश क्षेत्र में जाकर मोक्ष जाने वालों की संख्या सिर्फ शास्त्रों में 123 और दूसरे प्रमाण से 127 कही है। सिर्फ 127 लोग ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम, जो इस पंचम काल में यहां से मरकर के विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां जाकर के मोक्ष चले जाएंगे। आप कह सकते हैं अतुल भाई कहेंगे 127 तो बहुत हो गई, हम तो सब कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे 127 में। तो 127 में तो क्या है, बोली लगा देंगे और सीरियल से निकाल लेंगे, उसमें क्या है, लिस्ट बना लेंगे। किसी को कुछ काम होगा, किसी की कोई परेशानियां होगी, सभी थोड़ी ना तैयार हो जाएंगे आने के लिए। लेकिन भैया 127 तो कहा है, उन 127 का भी पूरा कैलकुलेशन है। 3-3 हजार वर्ष के हिसाब से उनमें आधे आधे का कैलकुलेशन है पूरा। जैसे 21,000 वर्ष का पंचम काल है, उस 21,000 वर्ष के पंचम काल में पहले 3,000 वर्ष में
64 जीव जाएंगे। दूसरे 3000 वर्ष के काल में 32 जीव, तीसरे 3000 वर्ष के काल में 16, चौथे 3000 वर्ष के काल में 8, पांचवें 3000 वर्ष के काल में 4, छठे 3000 वर्ष के काल में 2 और सातवें 3000 वर्ष के काल में 1, और इस प्रकार टोटल आता है 127। और जहां 16 कहे थे उसकी जगह पर 12 भी मिलता है तो वो 123 हो जाता है वो प्रमाण। अब आप कहेंगे साहब ये 3-3 हजार वर्ष से आपने बड़ा चक्कर कर दिया, अब ये बतला दो पंडित जी एक बार कि कौन सा वाला चल रहा है अभी। तो अभी फर्स्ट चल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, 64 है, सबसे ज्यादा चांस है ना। तो 64 लोग जो हैं वो जा सकते हैं, वहां जाके मोक्ष जाने वाले जा सकते, क्या 64 लोग होंगे, ठीक है ना, कि चलो 64 के अंदर कर लेंगे एडजस्ट, कोई बात नहीं। लेकिन एक समस्या है थोड़ी सी, अनंत भाई क्या दिक्कत है कि ये 3000 वर्ष के काल में है, जिसमें से 2500 वर्ष तो निकल गए, तो मुझे लगता है 64 में से 50-55 तो जा चुके होंगे। 64 भी हो सकते हैं। नहीं, 3000 वर्ष का काल है ना, और 2500 वर्ष तो निकल गए उसमें से, तो 50-55 तो जा चुके, कि कोई बात नहीं जी 10 में एडजस्ट कर लेंगे, तो भी अभी 500 साल का काल और बाकी है। तो हमारे जीते जी यदि थोड़ा बहुत एवरेज लेवल पे यदि अपन बात करें तो 1 या 2 व्यक्तियों को चांस मिलेगा यहां से विदेश जाकर के मोक्ष जाने वालों में। अब एक में यदि अपना नाम रखूं और दूसरा सुरेश जी लिखवाए तो औरों का तो चांस ही नहीं आएगा, तो ये तो उचित नहीं होगा। अब जो 1 और 2 मुश्किल से जो वहां जाके मोक्ष जाएंगे, अब उनमें भी जो है वो यहां सिर्फ डलास वालों को ही चांस मिले, अमेरिका वालों को ही है, इंडिया में सब जो लोग इतने सब एक से एक त्यागी तपस्वी बड़े बड़े लोग सब जो लोग बैठे हुए हैं उन सबको कोई मौका नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल है साहब, ये तो काम चलने वाला नहीं है। ये तो विदेश क्षेत्र का तो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा अपने को। ये जहां नंबर ही नहीं लगने के चांस हो, 99.99% जहां ऐसा दिखाई दे रहा है अपने को कि अपना कोई चांस नहीं है, वो तो मैं बहुत ज्यादा कह दिया, 99.9999999999 लगाते जाओ, फिर कहीं जाकर के कोई चांस, अब कहां चांस है, हमारा कोई चांस नहीं है, तो फिर क्या करें साहब आप ही बता दो। और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास में? कि हाँ है ना हमारे पास में ऑप्शन ये है कि हम लोग यहां से सब देवगति की प्लानिंग करें, जैसा कल सोच रहे थे अपन, क्योंकि देवगति में वहां सीटें बहुत खाली है। क्या देवगति में अपन लोग सब चल सकते हैं, उसके लिए आपको स्वाध्याय करने का संकल्प लेना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा है उसमें काम। आप यदि स्वाध्याय किया करें बराबर, क्या सही कह रहा हूं ना, वीक में 1 दिन से काम नहीं चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वीक में 1 दिन शुरू करें अभी, है ना, यहां चलता है वीक में 3-4 बार तो चलता ही है, पूरे वीक चलता है ना। जिसको जिस दिन सुविधा हो वो उस दिन स्वाध्याय करे, और फिर जब मैं फिर क्या है, जब यहां आकर के देखूंगा, ऐसे ही थोड़ी ना, क्योंकि सेलेक्ट करना है देवगति के लिए भी अपने को, तो फिर जब नेक्स्ट बार जब मैं आऊंगा नेक्स्ट ईयर, क्या तो फिर मैं देखूंगा साल भर कितने कितने लोगों ने कितना कितना स्वाध्याय किया, फिर लिस्ट बनाएंगे अपन देवगति में जाने वालों की, ठीक है। लेकिन देवगति में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वहां एक तो सीटें बहुत है, सब लोग जा सकते हैं शुभ भाव और मंद कषाय के बल पर, और वहां से जब हम दोबारा लौट करके आएंगे, क्या तो हमारे को यहां डलास में 4था काल मिलेगा, ये क्या बुरा है, कहीं से मोक्ष चले जाएंगे, क्या हमारा भरत क्षेत्र कौन सा बुरा है। इसलिए विदेह जाने का विकल्प छोड़िए, स्वदेह में, आत्मदेह में, आत्म प्रदेशों में आने का प्रयास कीजिए। बाहरी क्षेत्र इस जीव के सुख का हेतु नहीं है, बाहर में कहीं सुख नहीं है, अपने में आए बिना कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए सब तरफ से दृष्टि हटाकर, विदेश क्षेत्र से दृष्टि हटाकर हमें अपने अंदर दृष्टि केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। टाइम कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया लगभग, हो गया। देखिए मैं अब 2-4 मिनट में पूरा करता हूं आगे। नहीं अभी तक के धीरे धीरे चल रही थी, मतलब मैं तो इतना फास्ट बोल रहा था, आपको धीरे धीरे लग रही है। हाँ देखिए अभी देखो क्या कहते हैं आगे। अभी कहां तक आ गए अपन? 6 कालों तक की चर्चा हो गई।
कहां? भरत और ऐरावत में। 27 नंबर सूत्र हो गया। 28 नंबर, ताभ्याम परा भूमि अवस्थितः, उसके आगे जो भूमि है वो कैसी है? अवस्थित, उसके आगे की भूमि बिल्कुल स्थित है। फिर कहा एक त्रिपल्योपम स्थितो हेमवतक हारी वर्षक देवकुरु कहा, माने देवकुरु, बीच में जो भोग भूमि कही थी ना देवकुरु नाम की, देवकुरु और उत्तर कुरु, ये देवकुरु में 3 पल्योपम की आयु है। और उसके पहले हेमवत और हरि क्षेत्र में 1 पल्ले और 2 पल्ले की आयु है। हरि क्षेत्र में 2 पल्ले, हेमवत क्षेत्र में 1 पल्ले। एक त्रिपल्योपम स्थिति, स्थिति माने आयु, हेमवतक, हेमवत क्षेत्र में भरत के नजदीक वाला, हारिवर्षक हरि क्षेत्र में उससे नजदीक वाला, और फिर देवकुरु में। तथोत्तरः, उसके विपरीत भी ऐसा ही है, माने उत्तर कुरु में, रम्य क्षेत्र में और हैरण्यवत क्षेत्र में भी इसी प्रकार की आयु की व्यवस्था है। 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले। कि साहब विदेह क्षेत्र में कितनी उम्र होती है? तो कहा विदेहेषु संख्येय काला, संख्यात वर्षों की आयु होती है विदेह में, माने 100, 200, 500 वर्षों की भी आयु हो सकती है, 1000, 2000 वर्षों की भी हो सकती है। शास्त्रों में 1 कोटि पूर्व तक की उत्कृष्ट आयु का उल्लेख मिलता है। फिर कहा ये भरत क्षेत्र का विस्तार है, तो वो कितना विस्तार बतलाया था आपने, हम जाने की सोच रहे थे, दोबारा पूछ लिया शिष्य ने, तो जवाब दिया भरतस्य विश्वकंभो जम्बू द्वीपस्य 90 शत भाग है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन था, इसमें से भरत का विस्तार 190वें भाग के बराबर है। 190 किस तरह से होते हैं मैं बतला सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है अभी। माने 1 लाख में 190 का भाग दो तो जो संख्या आएगी वो क्या होगा? भरत क्षेत्र का विस्तार। ठीक है। द्विर्धातकी खंडे, अब ये जो भरत क्षेत्र बतलाया है, इस भरत क्षेत्र से दुगना विस्तार है धातकी खंड नामक द्वीप का। अभी तक तो हम जम्बू द्वीप में थे, और जम्बू द्वीप से बाहर निकलकर जब हम चलते हैं तो 2.5 द्वीप की रचना हमारे सामने आती है। ये जो बीच वाला था ना, ये तो था जम्बू द्वीप, यहां से यहां तक। उससे दुगना था लवण समुद्र, जिसमें मैंने विकृत दिखाए थे मनुष्य, और उससे दुगना है धातकी खंड नाम का द्वीप जो चारों तरफ है। इसमें कहा द्वीर धातकी खंडे, मतलब धातकी खंड में रचना दुगनी है। जैसे मैंने अभी जम्बू द्वीप के तीर्थंकर बतलाए, तो इन 8 में से 1 नगरी में तीर्थंकर, इसी तरह से नीचे वाली 8 में 1 तीर्थंकर, फिर इधर भी 1 और 1, ये 4 तीर्थंकर थे जम्बू द्वीप में। आपको शंका हो रही थी 20 के बारे में, तो यहां के बाहर निकले ये धातकी खंड द्वीप में 4 तीर्थंकर होंगे पूर्व धातकी में, और 4 तीर्थंकर होंगे इधर पश्चिम धातकी में। इसी तरह से बाहर निकलेंगे तो 4 तीर्थंकर होंगे आगे वाले द्वीप में अर्ध पुष्कर में, और 4 तीर्थंकर होंगे इधर अर्ध पुष्कर द्वीप के दूसरे हिस्से में। तो 4 4 4 4 और 4, इस तरह से ये 20 तीर्थंकर होते हैं। इन्होंने आगे कह दिया पुष्कर आर्धे च, माने धातकी खंड तो दुगना था ही, ये जो रचना दिखाई दे रही है पुष्कर आर्ध की है। जैसी रचना धातकी खंड की है, ठीक है, उसी तरह की रचना ये पुष्करार्ध की भी है। पुष्करार्धे च प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, मनुष्य इस मानुषोत्तर पर्वत तक ही रहते हैं। ये 2.5 द्वीप है, ये 2.5 द्वीप की रचना दिख रही है ना, ये मानुषोत्तर नाम का पर्वत है, ये चारों तरफ से घेरे हुए। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, मनुष्य इस मानुषोत्तर के पहले पहले ही रहते हैं। ये 45 लाख योजन का क्षेत्र होता है, एक कोने से दूसरे कोने तक, जहां मनुष्य गति के जीव रहा करते हैं। कौन कौन से मनुष्य होते हैं? तो कहा आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ 2 तरह के मनुष्य होते हैं। भरत ऐरावत विदेह कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य है। ये कर्म भूमि है भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र, जहां कर्म करना पड़ता है, और अन्यत्र बाकी बचे हुए क्षेत्र में देवगुरु वगैरह जो हैं उनको छोड़कर ये सब कर्म भूमि, और बाकी की भोग भूमियां हैं। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, नृ स्थिति माने मनुष्यों की स्थिति, परावरे माने पर माने उत्कृष्ट, अवरे जगन्य। नृ स्थिति मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट और जगन्य, त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते,
त्रिपल्योपम माने 3 पल्ले तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है भोग भूमियों में। और यहां यदि हम कर्म भूमि की अपेक्षा बात करें कहीं भी, तो मनुष्य की आयु अंतर्मूर्त है कम से कम, माने जन्म लेवे और अंतर्मूर्त में मर जावे। फिर कहा तिर्यक योनि जानाम च, और तिर्यंचों की आयु भी इतनी ही होती है, 3 पल्य और अंतर्मूर्त मात्र की ही। इस तरह से अपन ने यहां तत्वार सूत्र के इस तीसरे अध्याय के माध्यम से अधोलोक की चर्चा की, मध्यलोक की चर्चा की, और मध्यलोक में मनुष्यों की चर्चा की, ये पूरे 2.5 द्वीप की चर्चा की। ठीक है ना। और अपन ने सारे तीर्थंकर कहां होते हैं ये पूरी रचना को देखने का प्रयास किया है। यदि हमारे को नरक में न जाना हो और बाकी क्षेत्रों में भी जगत में परिभ्रमण न करना हो, क्योंकि मध्यलोक, अधोलोक और कल जो ऊर्ध्वलोक की चर्चा की थी, यदि 3 लोक में यदि हमारी परिभ्रमण करने की भावना न होवे तो हमें आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन के अर्थात चौथे गुणस्थान का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है ना। अभी जनवाणी स्तुति बोल करके हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में 1.5 घंटा अपन उसकी चर्चा करेंगे। सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।